Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and a PYQ session of International Relations जिसमें हम डेली डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं सो दैट यू गॉट एन आइडिया कि भाई किस लेवल के सवाल आपके पूछे जाते हैं और आईआर के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस के किस पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज के जो पार्ट है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहां से लिए गए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, assess about India's chance to attain the United Nations Security Council permanent seat। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली चीज जो हमें क्वेश्चन में देखनी है, बहुत बार डिस्कस किया है हमने, वो है डायरेक्टिव क्या गिवन है। सो एसएस जो है डायरेक्टिव की फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा गया है और जब कभी भी एसएस आपका डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है तो हमें असेसमेंट करनी होती है क्वेश्चन की। वी हैव टू इवैल्यूएट द क्वेश्चन कि भाई इशू क्या गिवन है, ठीक है, या एस्टिमेट नेचर क्या हो सकता है सवाल का। अब इंट्रोडक्शन में क्या बात कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में बेसिक आप बताएं कि यूएनएससी है क्या, अबाउट यूएनएससी आप बता सकते हैं और भारत का इन शॉर्ट बता सकते हैं कि भाई रोल क्या है यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट बॉडी पे आएंगे, इंडिया पॉसिबिलिटी टू अटेन यूएनएससी परमानेंट सीट, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इंडिया की और क्यों मिलनी चाहिए भारत को यूएनएससी की सदस्यता, और एंड में हम कंक्लूजन पर आएंगे। तो चलिए पहले बॉडी को डिस्कस करते हैं। इंडिया पॉसिबिलिटी टू अटेन यूएनएससी परमानेंट सीट और चांस टू अटेन परमानेंट सीट। तो सबसे पहला इंडिया रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए बहुत रैपिडली इंडिया की सिग्निफिकेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक नेशन है इंडिया, सेकेंड पॉपुलस नेशन, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब। ऐसे देश को यूएनएससी की सदस्यता क्यों नहीं दी जाए, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया स्टेटस एज अ न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया इज नॉट मेयर अ न्यूक्लियर स्टेट बट आल्सो अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। बहुत से न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, लाइक पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, अक्सर ये थ्रेटन करते हैं बाकी देशों को कि आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे या आप हम पर किसी प्रकार का प्रेशर डालेंगे तो हम आप पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इंडिया नेवर से दीज लाइंस, नेवर यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। अब ऐसे रिस्पॉन्सिबल देश को क्यों फिर जो है, और एक और बात, अगर इंडिया न्यूक्लियर स्टेट होते हुए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो क्या यूएस जैसा देश सिविल न्यूक्लियर डील साइन करता इंडिया के साथ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो ये कारण है कि भारत को यूएनएससी की सदस्यता देनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं G77 नेशंस, ठीक है, जिसमें लैटिन एंड अफ्रो नेशन ज्यादा शामिल हैं, या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं। भाई इतने लार्जेस्ट ग्रुप्स में इंडिया एज अ लीडर काम कर रहा है। दीज नेशंस एक्सेप्ट इंडिया एज अ लीडर। जैसे मैं नॉन अलाइनमेंट की बात करूं तो 120 मेंबर हैं और ये 120 मेंबर फर्दर यूएनजीए के भी सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी सदस्य हैं। यू गॉट एन आइडिया कि भाई ये जो है फर्दर यूएनजीए में भी भारत को सपोर्ट करेंगे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट है इंडिया रोल इन यूनाइटेड नेशन। देखिए भारत जो है यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर था, जब फाउंडेशन हुआ है भारत इसका सदस्य था 1945 में। इसके अलावा 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर भी भारत चुना जा चुका है। इट शोज दैट कि भाई यूनाइटेड नेशन का कितना ट्रस्ट इंडिया पर है। फिर ऐसे देश को क्यों सदस्यता यूएनएससी की ना दी जाए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, कभी भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी गई हैं, चाहे अफगानिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, रिपब्लिक कॉन्गो, हर जगह पीस कीपिंग फोर्सेस भारत की भी भेजी गई हैं। भारत ने कभी मना नहीं किया, हमेशा अपनी फोर्सेस को अपनी पार्टिसिपेशन दी। नेक्स्ट है इंडिया सपोर्ट। अब इंडिया को सपोर्ट की बात करें सो 5 यूएनएससी के सदस्य हैं आपके। यूएनएससी बेसिकली आपकी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, और इसके 5 सदस्यों में से 4 इंडिया को सपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट चाइना। बाकी सभी 4 देश भारत की परमानेंट सीट को सपोर्ट करते हैं। G4 नेशन जिसमें ब्राजील, जापान, जर्मनी और इंडिया शामिल हैं, ये सपोर्ट करती है इंडिया को। यूएनजीए के 90% जो मेंबर हैं, 193 देश आपके जो हैं यूएनजीए के सदस्य हैं, इनमें से तकरीबन 90% इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो फिर क्यों भारत को सदस्यता ना दी जाए? पॉसिबिलिटी या चांसेस हम कह सकते हैं ज्यादा है इंडिया के जल्दी ही यूएनएससी की मेंबरशिप प्राप्त करने में। नेक्स्ट है इंडिया प्रोएक्टिव रोल इन रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स।
तो आप इसमें क्वाड का एग्जांपल दे सकते हैं भाई, क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की सिग्निफिकेंस बढ़ाता है। सार्क का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है, पूरे साउथ एशिया में एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ में आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत। तो बहुत सी ऐसी और संस्थाएं हैं जहां पर, या आईएसए में एक प्रोमिनेंट रोल भारत का है भाई। इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो संस्था बनाई गई है, इट शोज दैट कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल देश है और कोई भी ग्लोबल ग्रुपिंग में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे देश को यूएनएससी की सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई कंक्लूजन में कि चांसेस इंडिया के काफी हद तक ज्यादा हैं। कुछ हर्डल्स हैं इन टर्म्स ऑफ चाइना, ठीक है, या कुछ और जो चाइना के सपोर्टिव ब्लॉक में है, उनको छोड़ के तकरीबन सब भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके यूएनएससी की सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए। ये आप इन शॉर्ट कंक्लूजन में बता सकते हैं। चले अगले सवाल पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यूनाइटेड नेशन इज फेसिंग अ नंबर ऑफ एसेंशियल challenges. What is meant by democratic nation of the United Nation? ठीक है, सो बेसिकली इसमें आपका व्हाट की फॉर्म में जो है वो एक डायरेक्टिव गिवन है, जो कि सेकंड पार्ट को बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं यूनाइटेड नेशन के, इसके अलावा चैलेंजेस जो हैं वो आपको बताने हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करेंगे और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, ठीक है। चलिए अब बॉडी में हम दो पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। पहला है डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यूएन, ठीक है। चल तो डेमोक्रेटिक नेशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन का आधार जो है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें ह्यूमन राइट्स की बात करता है कि भाई ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए एंड ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अदर देन दिस आइडियाज लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस को भी यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता है। तो इन पॉइंट्स को अपने आप ऐड कर सकते हैं। चैलेंजेस में काउंटर टेररिज्म एक ग्लोबल समस्या है, तो ये यूनाइटेड नेशन के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई बहुत ऐसी एक्टिविटीज जब टेररिज्म की होती हैं तो यूनाइटेड नेशन उनसे कैसे निपटे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रेज्ड। और डिस्पाइट द फैक्ट जो कोई भी देश है जो रिस्पॉन्सिबल भी है, ज्यादातर जो आपके डेवलप्ड नेशन है उन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और यहां पर कहीं ना कहीं हमें यूनाइटेड नेशन भी कमजोर होता दिखता है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग सफरिंग डेवलपिंग एंड डेवलप नेशंस। जैसे अभी अफगानिस्तान के एग्जांपल यहां कोट कर सकते हैं। क्या हो रहा है वहां पर, यूएन की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। या कुछ साल पहले रोहिंग्या के केस में हमने देखा क्या हुआ, वहां पर यूनाइटेड नेशन को शायद और अच्छी भूमिका निभानी चाहिए थी। या सीरिया, यमन जैसे देशों में यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स तो कर रहा है लेकिन शायद उनमें कमियां हैं। अगर कमियां ना हो तो फिर आईसीएस और ऐसी संस्थाएं क्यों एक्टिवली काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, तो इस एरिया में हालांकि यूनाइटेड नेशन ने बहुत इफेक्टिवली काम किया है बट स्टिल नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। अभी भी कमियां हैं, अभी भी बहुत से एरिया में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन का को क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं या चैलेंजेस कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन के सामने, क्रिटिसाइज तो नहीं कहेंगे। अब आप इन शॉर्ट यूनाइटेड नेशन के रोल को डिफाइन करेंगे कंक्लूजन में, मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड पीस, ठीक है। कैसे इजराइल या पैलेस्टीन के इशू का एग्जांपल दे सकते हैं, अभी अफगानिस्तान का एग्जांपल, सीरिया का एग्जांपल आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट एग्जांपल के तौर पे। इस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इंडियाज रोल इन वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए। तो डायरेक्टिव की फॉर्म में आपके अब क्या गिवन है, डिस्कस गिवन है। पॉइंट इज क्लियर। तो डिस्कस कभी भी डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है तो हमें डिबेट की तरह क्वेश्चन को लेना है और एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। मतलब आपका जो भी आंसर है वो क्वेश्चन से कनेक्टेड रहना चाहिए। 4 नंबर के क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में आप वर्ल्ड बैंक के बारे में बता सकते हैं, इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए। 5 इसकी मेन ब्रांचेस हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हाईलाइट कर दीजिए, इनफ है। अब बॉडी में इंडिया का क्या रोल है वर्ल्ड बैंक में वो डिफाइन करें। हाँ जी, सबसे पहले इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ, ये आपकी जो 5
प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की, उनमें से 3 का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, IBRD, IDA, NIFC। तो इससे सिग्निफिकेंस इंडिया की वर्ल्ड बैंक में पता चलती है, और बहुत से वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी सिग्निफिकेंस रोल है। ये भी पॉइंट्स में आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड बैंक, तो 2011-12 का ही डाटा ले लीजिए, तकरीबन 60,000 मिलियन जो है डॉलर्स, ये इंडिया का शेयर रहा है वर्ल्ड बैंक में, जो कि आने वाले समय में और बढ़ा है। तो ये आप बता सकते हैं कि नहीं, इंडिया एक प्रोमिनेंट मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, और स्पेशली आपके एशियन रीजन में। नेक्स्ट है इंडिया सपोर्टिंग इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। बहुत से ऐसे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका इंटीग्रेशन, हेल्थ एंड इंटीग्रेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित आपके प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, उनको भारत सपोर्ट करता है, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। नेक्स्ट है इंडिया इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ साउथ साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, तकरीबन 10 लाख जो है $US इंडिया ने इसमें डोनेट किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं, और ये प्राइमरीली इसका काम है अवेयरनेस बढ़ाना लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रो नेशंस के बीच, ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार के अवसर हैं, जो भी समस्याएं हैं, बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो लोगों की पूरी करना। तो यहां पर इंडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं भारत के रोल को डिफाइन करने के लिए। तो ये कुछ आप लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी भाई कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।